हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओ द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 1/10/2021, क्रमांक संख्या है 84। आज की वर्कशीट कक्षा केजी की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा और यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करें हम। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। भाग संख्या 1। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है राहुल और कबूतर। बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है राहुल और कबूतर। एक बार राहुल खेल के मैदान से घर आ रहा था। एक बार राहुल खेल के मैदान से घर आ रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक पक्षी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि झाड़ियों में एक घायल कबूतर था। उसे कबूतर पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया। राहुल उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा। वह उसके लिए एक सुंदर और साफ पिंजरा लेकर आ गया। ठीक, राहुल ने उसे खाने के लिए दाना पानी दिया। वह उसका अच्छे से ध्यान रखता था, पर फिर भी कबूतर हमेशा उदास रहता था। बच्चों एक दिन राहुल खेल के मैदान से वापस आ रहा था घर। तभी अचानक रास्ते में उसे एक पक्षी की कराहने मतलब दर्द भरी आवाज, उसे जैसे चोट लगी हो, आ कर रहा हो, कुछ आवाज ऐसे सुनाई दी। उसने झाड़ियों में झांका तो उसे एक घायल कबूतर दिखा। उसे कबूतर पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर ले आया। उसने उसका अच्छे से ध्यान रखा और उसके लिए एक सुंदर सा पिंजरा, जो साफ सुथरा पिंजरा ले आया। और उसके लिए उसने खाना पानी सब रखा, दाना भी लाया, दाना पानी सब रखा, उसका अच्छे से ध्यान रखता था। फिर भी कबूतर वो हमेशा उदास रहता था। आगे देखते हैं क्या है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि कबूतर अब भी उदास क्यों है। तभी उसने अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों को खुली हवा में उड़ते देखा। वे सभी बहुत खुश दिख रहे थे। राहुल को कबूतर की उदासी का कारण समझ आ गया। वो झट से उसका पिंजरा लाया और उसका दरवाजा खोलकर उसे आजाद कर दिया। अब उसका कबूतर भी बाकी पक्षियों की तरह खुली हवा में अपने पंख फैलाकर बहुत खुश था। उसे देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी उसकी मतलब ध्यान रख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कबूतर दुखी है। तो उसने खिड़की के बाहर देखा कि कुछ पक्षी खुली हवा में उड़ रहे थे बच्चों, और वो बहुत खुश थे। राहुल को तुरंत समझ में आया अपने कबूतर की उदासी का कारण। वो झट से गया, पिंजरा लाया और दरवाजा खोल के अपने कबूतर को आजाद कर दिया। और कबूतर बाकी पक्षियों की तरह पंख खोल कर खुली हवा में उड़ने लगा और बहुत खुश हो गया, जिसे देखकर राहुल भी बहुत खुश हो गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। भाग संख्या 2। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इनके बारे में चर्चा करें। बच्चों आपको जो कहानी बताई वो पसंद आई ना? चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। राहुल कहाँ से घर वापस आ रहा था? राहुल कहाँ से घर वापस आ रहा था? खेल कर घर वापस आ रहा था। और उसने कबूतर को खाने पीने के लिए क्या दिया? बच्चों उसने कबूतर को खाने पीने के लिए दाना और पीने के लिए पानी दिया। कबूतर क्यों उदास था? बच्चों कबूतर क्यों उदास था? कबूतर इसलिए उदास था क्योंकि वो बाकी पक्षियों की तरह आकाश में खुली हवा में पंख फैलाकर नहीं उड़ पा रहा था। वो पिंजरे में बंद था, इसीलिए कबूतर उदास था। अगर आपको कोई घायल पक्षी मिले तो आप क्या करोगे? बच्चों अगर आपको कोई घायल पक्षी मिले तो आप क्या करोगे?
आप उसकी मदद करोगे, उसकी जो जहाँ वो घायल है उस पे दवा लगाएंगे, उसे खाना पानी दाना जो भी है वो देंगे। यही करेंगे ना बच्चों? अगर आपको मिल जाए तो पक्षियों के साथ यही करिएगा। भाग संख्या 3। अब हम गांधी जी के 3 बंदर पेपर और स्टिक की सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने ऐसा बनाया है। ये देखिए बच्चों, गांधी जी के 3 बंदर आपको पेपर या स्टिक, आइसक्रीम स्टिक होती है, उससे बनाना है। तो देखिए मैंने इस तरह से बनाए हैं। गांधी जी के 3 बंदर कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ये 3 बंदर आप आइसक्रीम स्टिक को लेकर पेपर से गोला बनाकर बंदर का फेस बनाइए और इस तरह से बनाइए। देखिए मैंने ऐसा बनाया है। नोट: माता पिता कार्य करने में बच्चे की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए। 2 अक्टूबर को हमारे प्यारे बापू का जन्मदिन है, जिसे गांधी जयंती कहते हैं। चलिए आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं बच्चों। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई। अगर पसंद आई है तो बच्चों लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।